जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है सेकंड चैप्टर में से पिक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं। लिथियम पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट है, जिसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं ख़ास जो इसके अपने ग्रुप मेंबर्स में से थोड़ी सी डोमिनेंट हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं पिक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। In many of its properties, lithium is quite different from the other alkali metals. बाकी alkali metals से बहुत ही मुख्तलिफ है। This behavior is not unusual. ये गैर मामूली behavior नहीं है, because the first member of each main group of the periodic table shows marked deviation from the regular trends of the group as a whole. अब जो पहला एलिमेंट जितने भी ग्रुप्स में है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर थोड़ी सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस इसकी मौजूद हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जी। अब कौन कौन सी डेविएशंस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। The deviation shown by lithium can be explained on the basis of its small radius. इसका साइज़ छोटा है, लिहाजा रेडियस भी छोटा ही होगा। रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से लेके सेंटर, दायरे कोई भी सर्कल हमारे पास है उसके सेंटर से लेके आखिरी हद तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। एंड हाई चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है। जितना साइज़ छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि चार्ज टू साइज़ रेशो उतनी ज़्यादा होगी। चार्ज टू साइज़ रेशो में चार्ज ऊपर है और साइज़ नीचे है, ठीक है। तो जितनी ऊपर वाले की वैल्यू ज़्यादा होगी, नीचे वाले की वैल्यू छोटी होगी, आंसर उतना बड़ा आएगा। तो चार्ज टू साइज़ रेशो की वैल्यू ज़्यादा आएगी, लिहाजा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम आयन इज़ स्क्रीन्ड ओनली बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसको स्क्रीन कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द लिथियम आयन इज़ स्क्रीन ओनली बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का बेटा एटॉमिक नंबर 3 है। इसके फर्स्ट शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1s2 और 2s1 है। 1s2 और 2s1 है। अब आखिरी शेल 2s1 है ना, 2s1 में 1 इलेक्ट्रॉन है और पीछे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1s2 में 2 हैं। तो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान है, और वो स्क्रीन कर रहे हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आखिरी शेल तक जाने से, ठीक है। अब जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना कम स्क्रीन करेंगे, और न्यूक्लियस की स्क्रीन का मतलब है रुकावट पैदा कर रहे हैं, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल के ऊपर ज़्यादा होगी। जितने कम इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे होंगे, न्यूक्लियस की आखिरी शेल के ऊपर फोकस और अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो लिहाजा the so-called anomalous properties of lithium are due to the fact that lithium is unexpectedly far less electropositive than sodium. सोडियम की निस्बत लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। Some of the more important differences of lithium from other alkali metals are listed below. और हमने देखा है कि डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। लिथियम ग्रुप में ऊपर है, सोडियम नीचे है, तो लिहाजा लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। साइज़ छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस का आखिरी शेल के ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वो इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता है। अब जो फर्स्ट पिक्युलर बिहेवियर में जो पहला टॉपिक फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो है लिथियम इज़ मच हार्डर, बहुत सख्त है, एंड लाइटर दैन द अदर एल्कली मेटल। बेशक हार्ड है लेकिन उसका वज़न कम है अदर एल्कली मेटल्स। हाँ जी, सेकंड जो उसमें प्रॉपर्टी है वो है द लिथियम साल्ट्स ऑफ एन आयन्स विद हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सॉल्युबल। लिथियम साल्ट्स ऑफ एन आयन्स यानी कि ये अपने साल्ट्स बनाते हैं। एन आयन, इसने तो पॉजिटिव आयन बनाने हैं ना, अब ये साल्ट्स बनाएगा एन आयन के साथ, और वो एन आयन्स कौन से हैं? हाई चार्ज डेंसिटी के हैं। आर जनरली लेस सॉल्युबल इन वाटर दैन दोज ऑफ अदर एल्कली मेटल्स। अब हाई चार्ज डेंसिटी कहाँ होगी एन आयन में? जिसका साइज़ छोटा होगा, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो ये ऐसे एटम्स हैं जिनका साइज़ छोटा है, ये अपने ग्रुप में टॉप पे मौजूद हैं।
बेशक नेगेटिव आयन है, बेशक पॉजिटिव आयन है, साइज़ छोटा होगा तो हाई चार्ज डेंसिटी होगी। तो इनके जो हाई चार्ज डेंसिटी वाले आयन्स है इसकी अपनी चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो बेटा अगर कैटाइन का और एनाइन का साइज़ छोटा है तो इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती हैं, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, इनके बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये पानी में कम हल होते हैं दैन दोज ऑफ द अदर अल्किल मेटल्स, बाकी अल्किल मेटल्स की निस्बत, क्योंकि बाकी अल्किल मेटल्स का साइज़ तो बड़ा है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जितना छोटा साइज़ होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होंगी और सोलिबिलिटी इसकी उतनी कम होगी पानी के अंदर। तीसरा पॉइंट है lithium forms stable complex compounds. Although complex formation generally is not a property of alkali metals. complex बेटा उन केसेस में बनते हैं जहाँ मेटल का साइज़ छोटा होता है और उसके आखिरी शेल में खाली ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। लिथियम के आखिरी शेल में ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, इसका सेकंड शेल है, इसका 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसके p वाले सारे 2p वाले तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो लिहाजा ये उसके साथ बॉन्ड इजीली बना सकता है। तो लिहाजा ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करता है अपने छोटे साइज़ होने की वजह से और अपने आखिरी शेल में खाली ऑर्बिटल्स होने की वजह से। वन ऑफ द स्टेबल कम्प्लेक्स फॉर्म बाय द लिथियम इज़ लिथियम ट्राई अमाइनो जो है वो लिथियम एक कम्प्लेक्स आयन है। अब इसमें अमोनिया के 4 मालिक्यूल हैं। अब हर मालिक्यूल एक लिगेंड के तौर पे बिहेव करेगा और अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लिथियम के साथ बनाएगा। लिथियम इनके साथ कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और लिथियम के जो लिथियम का बेटा क्या कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और 2s1 है और 2p इसका खाली है, उसमें 3 ऑर्बिटल हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल का निकाल देगा तो इसके आखिरी शेल में एक s और 3 p ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। 4 p ऑर्बिटल खाली, 4 ऑर्बिटल टोटल खाली हो गए ना, उन 4 ऑर्बिटल में अमोनिया अपना एक एक लोन पेयर देता जाएगा। इस तरह से एक कम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर। लिथियम पानी के साथ बहुत आहिस्ते से रिएक्ट करता है, बाकी अल्कली मेटल्स वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। लिथियम साल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल। लिथियम साल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। इसके अब देखिए ना, फर्स्ट केस में था कि लिथियम उन एनाइंस के साथ बॉन्ड साल्ट बना रहा है जिनका साइज़ छोटा है। अब ये उन एनाइंस के साथ बॉन्ड बना रहा है जिनका साइज़ बड़ा है। उनका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से आयन जो साल्ट बन रहे हैं वो स्टेबल नहीं है। अगर कैटाइन जो लिथियम कैटाइन बना रहा है उसका साइज़ भी छोटा हो और एनाइन का साइज़ भी छोटा हो, तब इसमें सूटेबल बॉन्डिंग होगी और जो कंपाउंड बनेगा, साल्ट बनेगा, वो स्टेबल होगा। अब लिथियम का साइज़ छोटा है, 5वें पॉइंट पे बेटा हम हैं, और एनाइन का साइज़ बड़ा है। एनाइन है चाहे कैटाइन है, साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी और वो उतना कम स्टेबल होगा, क्योंकि उसके अंदर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं जो किसी भी एक्सटर्नल मालिक्यूल जिसके पोल बन रहे हैं उससे रिएक्ट करेंगे और अपना जो है वो स्टेबिलिटी खो देंगे। अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट नहीं बनाता है। ठीक है, और ट्राई आयोडाइड भी नहीं बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं होता। पोटाशियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करता है। इस तरह से पोटाशियम आयोडाइड होता है, ट्राई आयोडाइड होता है, लेकिन लिथियम ट्राई आयोडाइड नहीं होता। और हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए आयोडाइड अगर हम देखते हैं तो ये ट्राई आयोडाइड क्यों नहीं बना रहा है, इसका अपना साइज़ छोटा है क्योंकि ये अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, और आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है, वो अपने ग्रुप में सबसे नीचे है। तो कैसे छोटे बड़े का आपस में कॉम्बिनेशन हो सकता है? इस तरह से इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये अनस्टेबल है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक हो गया बेटा। और हाइड्रोजन सल्फाइड का भी यही केस है। ठीक है, क्योंकि ट्राइआयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा बेटा, आगे मूव करते हैं हम छठे पॉइंट में। वी बर्न व्हेन बर्नड इन एयर, जब इसको हवा में जलाया जाता है। लिथियम फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड्स, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है।
जबकि जो दूसरी अल्कली मेटल्स हैं वो क्या बनाती हैं, पर ऑक्साइड्स बनाती हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनाती हैं। बेटा नॉर्मल ऑक्साइड में रेशियो बराबर होती है ऑक्सीजन की और इस एलिमेंट की, जबकि पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में रेशियो ऑक्सीजन की डबल और ट्रिपल हो जाती है। ठीक है बेटा, यानी कि ऑक्सीजन के एटम्स ज़्यादा हो जाते हैं। लिथियम हाइड्राइड इज़ मोर स्टेबल, लिथियम का हाइड्राइड ज़्यादा स्टेबल है दैन द हाइड्राइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। उसकी रीज़न क्या है, हाइड्रोजन का साइज़ भी छोटा है और लिथियम का साइज़ भी छोटा है, तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। जब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन अगर हम साथ लगा रहे हैं, हाइड्रोजन तो वही है, लेकिन सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इनके साइज़ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के साथ इनका बॉन्ड वीक से वीक होता चला जा रहा है। अच्छा, उसके बाद 8 पॉइंट, लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट, दैट इज़ वाई इट्स हेलाइड्स आर मोर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो मोर कोवलेंट्स हैं और इसके हेलाइड्स पानी में ज़्यादा सोल्युबल हैं, आर मोर soluble in organic solvents, and the alkyl and aryls of lithium are more stable than those of the other alkali metals। तो इसके जो बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो नॉन पोलर इन नेचर हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्युबल हैं और अल्काइल्स और एराइल्स में सोल्युबल हैं। ठीक है बेटा, एंड अल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम आर मोर स्टेबल दैन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। इनके अल्काइल्स और एराइल्स, अल्काइल होते हैं CH3 कोई भी ग्रुप और एराइल होता है C6H5 ग्रुप अगर लिथियम के साथ लग जाता है, तो इसके अल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम आर मोर स्टेबल दैन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। इसका मतलब सिंपली बेटा ये है कि ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं। अल्काइल एराइल्स में मेन कंपोनेंट जो है वो कार्बन है, अल्काइल्स में CH3 आ सकता है, C2H5 ग्रुप आ सकता है और एराइल्स में C6H5 ग्रुप होता है। तो ये बेटा कंबाइन होते हैं लिथियम के साथ, तो ये अल्काइल्स और एराइल्स कहलाते हैं और ये मोर स्टेबल हैं बाकी अल्कली मेटल्स की निस्बत। लिथियम इज़ द बेस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स, ये सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है बाकी अल्कली मेटल्स में से। जी बेटा, आगे हम मूव करते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्शंस की तरफ कि ये किस तरीके से रिएक्ट करती है और बाकी एलिमेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करती है जो इसके ग्रुप में मौजूद है। 10th पॉइंट है कि व्हेन एसिटाइलिन इज़ पास्ड ओवर स्ट्रॉन्ग हीटेड लिथियम। एसिटाइलिन बेटा ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड है, जिसका एग्जैक्ट फार्मूला है CH डबल बॉन्ड CH, जिससे हमें इसके स्ट्रक्चर का क्लियर होता है, CH डबल बॉन्ड CH। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो वो हमें C2H2 लगेगा। केमिकल फार्मूला अगर हम बॉन्ड शो करना चाहते हैं तो फिर हम उसको शो करेंगे CH डबल बॉन्ड CH से। हाँ जी, व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर स्ट्रॉन्गली हीटेड लिथियम इट डज नॉट प्रोड्यूस लिथियम एसिटाइलाइड बट अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म द कोरिस्पोंडिंग मेटालिक एसिटाइलाइड्स। तो सिंपली बेटा इस रिएक्शन में ये कहा गया है कि एसिटाइलिन से लिथियम रिएक्ट नहीं करता है जबकि बाकी अल्कली मेटल्स उससे रिएक्ट करते हैं। सेकंड 11 पॉइंट है इसका, लिथियम हैज़ आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, दस इट्स कार्बोनेट एंड नाइट्रेट आर नॉट सो स्टेबल। इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लो होने की वजह से इसके कार्बोनेट और नाइट्रेट स्टेबल नहीं है एंड देयरफॉर डिकम्पोज गिविंग लिथियम ऑक्साइड। तो जल्दी से डिकम्पोज होकर क्या दे देते हैं, लिथियम के ऑक्साइड्स बना देते हैं। जैसे कि इक्वेशन में आप देख रहे हैं लिथियम कार्बोनेट लिथियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया और लिथियम नाइट्रेट भी लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया। कार्बोनेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट डिकम्पोज, बाकियों के कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते, वो स्टेबल रहते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैन द नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अब इसके नाइट्रेट अगर डिकम्पोज होते हैं तो ये ऑक्साइड्स बना देते हैं। अगर सोडियम का नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो वो सोडियम नाइट्राइट बना देगा। NO2 होता है नाइट्राइट, NO3 होता है नाइट्रेट। तो ये कम्प्लीटली ऑक्साइड नहीं बना रहा बल्कि नाइट्रेट से वो कन्वर्ट हो गया है नाइट्राइट में। तो इसका मतलब इसके नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो सोडियम के और बाकी एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स से कम है।
12th पॉइंट है लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रॉन्गली हीटेड। इसको हम जब रेड हॉट इतना इसको हीट करते हैं कि ये लाल हो जाता है, फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड, बट द अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड डू नॉट शो दिस बिहेवियर। लिथियम का हाइड्रोक्साइड जब हम इतना गर्म करते हैं कि रेड हॉट हो जाए, वो ऑक्साइड बना देता है, जबकि बाकियों के हाइड्रोक्साइड्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं क्योंकि वो मोर स्टेबल हैं। लिथियम 13 पॉइंट है बच्चे, लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म नाइट्राइट, वाइल द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। वो ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ये नाइट्राइट बनाती है जबकि बाकी ग्रुप मेंबर्स नाइट्राइट नहीं बनाते हैं। इस तरह से बच्चे हमारे पास 14th पॉइंट है लिथियम क्लोराइड हैज़ एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। एक्सोथर्मिक बेटा रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट सिस्टम से बाहर जाती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास बीकर में पानी है, हमने उसमें लिथियम को डाला है, तो इसकी क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी बाहर। एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन है, हीट क्या होगी, बीकर में से सिस्टम में से सराउंडिंग में चली जाएगी और हमारा बीकर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वेरियस क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम हैव एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। उनको जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो वो टेस्ट ट्यूब को या सिस्टम को क्या कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं। हाँ जी, लिथियम कार्बाइड इज़ द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म्ड रेडली बाय द डायरेक्ट रिएक्शन। लिथियम कार्बाइड इज़ द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म्ड रेडली बाय द, और ये डायरेक्ट रिएक्शन से बन जाता है। तो कुछ रिएक्शंस इसके बेटा, इसके अपने रिएक्शंस तो बहुत तेज़ हैं, लेकिन इसके कंपाउंड्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं इसकी एक्स्ट्रा रिएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और इसके कंपाउंड्स जो हैं, इसके कंपाउंड्स भी इतने स्टेबल नहीं होते हैं। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक मूव करता है नेक्स्ट पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की तरफ। बेरिलियम सेकंड ग्रुप में मौजूद है। बेरिलियम इज़ द लाइटेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज़ एंड डिफर्स फ्रॉम द अदर ग्रुप विच इज़ द सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स इन मैनी वेज। सबसे छोटा है क्योंकि टॉप पे मौजूद है। जितने भी ग्रुप में पहले मेंबर्स हैं वो सबसे छोटे ही हैं अपने ग्रुप में वेट के लिहाज से। दिस इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज़, इसका छोटा साइज़ है, एंड कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंसेस आर, फर्स्ट डिफरेंस जो बेरिलियम का इसके बाकी एलिमेंट्स से है वो क्या है कि बेरिलियम मेटल इज़ ऑलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन। ये लोहे की तरह सख्त होती है, एंड हार्ड एनफ टू स्क्रैच ग्लास, इतनी सख्त है कि एंड हार्ड एनफ टू स्क्रैच ग्लास कि वो ग्लास को भी स्क्रैच नहीं होती है। द अदर अल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर मच सॉफ्टर, बाकी बहुत नरम हैं देन बेरिलियम बट स्टिल हार्डर देन द अल्कली मेटल्स। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम आर हायर, इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं देन अदर अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। एज रिड्यूसिंग एजेंट द ग्रुप सेकेंड मेटल्स आर ऑल पावरफुल एनफ। तीसरा पॉइंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जो ग्रुप सेकंड के मेटल्स हैं वो तमाम की तमाम पावरफुल रिड्यूसिंग हैं, और ये क्या कर देती हैं, पावरफुल एनफ टू रिड्यूस वाटर, वाटर को भी रिड्यूस कर देती हैं एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। However, with water, beryllium form insoluble oxide coating that protects it from further attack. बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम चूँकि बेटा मेटल है, इसके ऊपर अगर पानी पड़ जाता है, नमी पड़ जाती है तो इसके साथ ऑक्साइड बना देती है, जिसकी वजह से एक कोटिंग डेवलप हो जाती है इसके ऊपर, और मज़ीद फर्दर वाटर अटैक इसके ऊपर नहीं कर सकता है, तो लिहाजा मज़ीद इसकी कुरैयन या जंग इसको नहीं लग सकता है। बेरिलियम इन पिकुलर, चौथा पॉइंट है बेरिलियम इन पिकुलर इज़ क्वाइट रेजिस्टेंट टुवर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसकी कभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती है इवन बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग। अब बेटा ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, के बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक केस ये है। दूसरा है बेरिलियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और हाइड्रोजन भी आ रही है।
किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐड हो रही है, इलेक्ट्रॉन भी और हाइड्रोजन भी। तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देन रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बेटा ये 3 तरह से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 5वां पॉइंट है, बेरिलियम इज़ द ओनली मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप विच रिएक्ट्स विद अल्कलीज। ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि अपने से पिछले ग्रुप वालों के साथ, टू गिव हाइड्रोजन। द अदर मेंबर्स डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज। देखें, अल्कलीज यानी कि पिछले ग्रुप वालों के हाइड्रोक्साइड्स, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगी, साथ में सोडियम बेरिलाइट बना देगी, जबकि बाकी इसके ग्रुप मेंबर्स ये प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते हैं। तो ये बेटा था पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम और हाइड्रोजन, जो कि इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर था जी। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।